हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है क्लास 10th के, इनफैक्ट क्लास 12th के बच्चों को भी आती है अगर वो 10th में इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि व्हाट इज़ फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस। कई बार रे डायग्राम में F1 और F2 बना हुआ होता है और हमें ये पता नहीं चलता कि F1 कौन सा होता है और F2 कौन सा होता है। तो आज इसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ फर्स्ट फोकस एंड सेकेंड फोकस। तो फर्स्ट फोकस को समझने के बजाय हम उल्टा चलते हैं और हम पहले समझते हैं कि हमारा सेकंड फोकस का क्या मतलब है। व्हाट डज सेकंड फोकस मीन्स, है ना, कि सेकंड फोकस का मतलब क्या होता है। व्हाट इज सेकंड फोकस। पहले हम फोकस करेंगे सेकंड फोकस पे। तो अगर मैं एक सिंपल सा लेट्स से मैं एक कॉन्वेक्स लेंस बनाता हूँ जो कि एक तरह का कन्वर्जिंग लेंस होता है। जब भी रे डायग्राम बनाओ हमेशा ये बीच में एक लाइन जरूर बनाओ, क्योंकि यहीं से हम मानते हैं कि हमारी रे क्या करती है, रिफ्रैक्ट करती है, और ये हमारी जो हो प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मेरे पास कोई भी एक पैरेलल रे आ रही है और पैरेलल रे कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा पास होने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद कन्वर्ज करेगी। तो जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करेगी उसे हम फोकस बोलेंगे एंड दैट फोकस इज नोन एज F2। इसे बोला जाता है सेकंड फोकस। ध्यान रहे, whenever a parallel ray is incident on any lens that may be convex or concave, the refracted ray passes or seems to passes from a point. That point will be always known as second focus. ये second focus हो जाएगा, ठीक है। और जब ये F2 हो जाएगा तो दूसरा वाला जो साइड में जो फोकस होगा that will be known as F1। इसको डिफाइन हम बाद में करेंगे। अब कॉन्वेक्स लेंस की जगह मान लो हमारे पास कॉनकेव लेंस है। दिस इज अ कॉनकेव लेंस। और अब कॉनकेव लेंस में अगर मैं रे डायग्राम बनाता हूँ तो सिमिलरली मुझे एक स्ट्रेट लाइन बनानी चाहिए जहाँ से मैं मेरा रिफ्रैक्शन को अचीव करता हूँ। ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अब इसमें अगर कोई पैरेलल रे आ रही है तो क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है तो ये वाली रे रिफ्रैक्ट हो जाएगी। सो अब ये इस तरफ तो पास होने वाली नहीं है सेकंड साइड, तो हम इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं हमेशा। तो अब ये यहाँ से पास होती हुई नजर आ रही है, सीम्स टू पास, पासेस और सीम्स टू पास। तो अब हमारा ये वाला जो पॉइंट है दिस विल बी आवर सेकेंड फोकस। दिस इज सेकेंड फोकस एंड दिस इज F1। समझ आ गया होगा। पैरेलल रे आए और जिस पॉइंट से पास करती हो, ऐसा लगता हो कि पास करती हो, उसे सेकंड फोकस कहा जाता है। मैं एक बार डायग्राम को थोड़ा उल्टा कर देता हूँ। मान लो मेरे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है और अगर कॉन्वेक्स लेंस में ये वाली जो रे है वो पैरेलल रे है, प्रिंसिपल एक्सिस है सॉरी, और ये मैं हमेशा एक लाइन बनाता हूँ जहाँ से मैं रिफ्लेक्शन को शो करूँगा। और ये मेरे पास पैरेलल रे मान लो इस बार राइट साइड से आ रही है और राइट साइड से आने के बाद ये यहाँ से पास हो जाएगी। तो ये वाला जो पॉइंट होगा दैट विल बी नोन एज F2 और सेकंड फोकस कहलाएगा। एक बार और समझ लेते हैं। अगर मेरे पास ये कॉनकेव लेंस है और मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनाऊंगा और मेरा ये वाला जो पॉइंट होगा ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा और कोई पैरेलल रे अगर इस साइड से आ रही है और वो डाइवर्ज होके यू चली जाएगी, तो मैं इसको पीछे जहाँ पर ज्वाइन करूँगा ये वाला पॉइंट कहलाएगा सेकंड फोकस एंड दिस विल बी F1। दिस विल बी F1। तो आपको लग रहा होगा कि कॉनकेव लेंस और NCERT में हम डायग्राम देखते हैं, नॉर्मली टीचर्स तो नहीं बनाते हैं रे डायग्राम में इस तरह से F1 F2, बट NCERT में जब हम देखते हैं तो हम काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा सेकंड फोकस और कौन सा। तो आप ध्यान रहे कि पैरेलल रे रिफ्रैक्शन के बाद जहां से पास होती है उसे कहा जाता है सेकंड फोकस, या लगता है कि जहां से पास होगी दैट विल बी नोन एज सेकंड फोकस। अब हम आते हैं फर्स्ट फोकस पे। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा कि फर्स्ट फोकस किसे कहा जाता है। अगर मैं ये कॉन्वेक्स लेंस लेता हूं, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, एंड इफ आई एम गोइंग टू प्लेस ऑब्जेक्ट एट फोकस। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देता हूं, मान लो लेट से मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, नाउ द इंसिडेंट रेस विल पास थ्रू इट। और ये क्या करेगा, क्योंकि रेस तो ऐसे जाना चाहती है, इसका नेचर कन्वर्जिंग है तो कन्वर्स करेगा। और कितना कन्वर्स कर देगा, रेस को पैरेलल कर देगा अगर ये फोकस पे रखी हुई है।
देन दिस फोकस इज नोन एज फर्स्ट फोकस। इसे हम फर्स्ट फोकस कहते हैं या फिर हम इसे F1 भी बोलते हैं। जस्ट उल्टा भी हो सकता है। अगर मैंने बोला कि ये मेरे पास कॉन्वेक्स है, लेंस है, और ये मैं मेरी वो रे बनाता हूँ, और ये मेरे पास मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, और मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रखता हूँ, राइट साइड भी रख सकता हूँ। तो अब अगर रे ऐसे जा रही है और ये पैरेलल हो जाती है, तो ये वाला जो फोकस होगा दैट विल बी अगेन फर्स्ट फोकस। इस केस में ये सेकंड फोकस होगा, इस केस में ये सेकंड फोकस होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट किसी फोकस पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है और जहां पे रेस कन्वर्ज हो रही है वो सेकंड फोकस है, और ऑब्जेक्ट किसी फोकस पे रखा हुआ तो दैट विल बी नोन एज फर्स्ट फोकस। तो ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट फर्स्ट फोकस होता है और इमेज वाला पॉइंट सेकंड फोकस होता है। मैं पूरी तरह से इस बात को निचोड़ के कह सकता हूं, एक लाइन में हम इसको ऐसे समझा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट फर्स्ट फोकस होता है और इमेज वाला पॉइंट सेकंड फोकस होता है। जैसे